सच्चे दिल से अगर हम किसी का 5 मिनट भी इंतजार करें कि ये काम ऐसे हो जाए, 5 मिनट रहते हैं इसमें, इतना एनोइंग टाइम है वो हमें पता है। तो यहाँ पर 20 साल की भी बात करते हैं, इन्होंने 20 साल निकाल दिए हैं, वो भी एज एक्सपेक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विष्णु तिवारी जी के बारे में बात करेंगे। कौन है ये विष्णु तिवारी? ये विष्णु तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत ही कीमती समय जेल के अंदर बिताए हैं, वो भी बिना किसी कसूर के, बिना कोई ऑफेंस किए। तो जानते हैं विष्णु तिवारी जी के बारे में। विष्णु तिवारी जो हैं वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से संबंध रखते हैं। इनके ऊपर 2000 सन में 16 सितंबर को एक केस फाइल किया जाता है कि इन्होंने किसी दलित महिला का रेप किया है, उसको धमकाया है, और SC/ST एक्ट के अंदर उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है। जब ये मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ तो ये 23 साल के थे, और ये मामला दर्ज होने के बाद जब इनके ऊपर ये FIR हो जाती है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक व्यक्ति जो पुलिस के और कोर्ट की प्रताड़ना या फिर मेंटल हरासमेंट जो ट्रायल से होते हैं या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पूछताछ होती है उससे बचकर अपना कंडक्ट शो करते हैं और उस जगह से भाग जाते हैं। वही विष्णु जी ने किया। यहाँ पर उन्होंने क्या, उनकी गलती रही कि वो अपने निडर होकर ना खड़े होकर, क्योंकि उनको ये था कि कहीं ना कहीं पुलिस या फिर जो समाज है वो उनको फंसा देगा, क्योंकि जिसने केस किया है वो SC/ST से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक उनके मन में एक नेचुरल सा डर था जिसके कारण वो वहां से भाग गए, और जिसके कारण उनके ऊपर शक की सुई आ गई। तो रेप उनके ऊपर चार्ज लगा, थ्रेटनिंग की बात की गई, और SC/ST एक्ट उनके ऊपर लगा। 3 साल बाद 2003 में आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ने, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट था, उन्होंने इनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दी, वो भी रिग्रेस का मतलब होता है कठोर कारावास। कठोर कारावास में आपसे किसी प्रकार का श्रम करवाया जाता है। जिस व्यक्ति को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है उससे जेल के अंदर कठोर काम करवाया जाता है। 2 प्रकार की पनिशमेंट होती हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में एक व्यक्ति को उसके ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पल जो कि जितने समय के लिए उसको सज़ा हुई है उस सज़ा को निकालना होता है जेल के अंदर, लेकिन रिग्रेस में उसको कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ता है जेल के अंदर। अब बात करते हैं, जब ये 10 साल की सज़ा काट रहे थे विष्णु जी, तो फर्दर जो है SC/ST एक्ट में इनको कन्विक्ट किया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको दे दी जाती है। अब ये अपने दिन गिन रहे थे कि भाई 10 साल हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर जो हो गया हो गया, अब मैं 10 साल है मेरे पास, मैं 10 साल काट लूंगा और अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करूंगा। 23 साल की उम्र में हुआ है, कम से कम 33 साल में तो मैं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ। बट इनको हुई लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होने से इन्होंने सारी होप छोड़ दी। ठीक है, अब होता क्या है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 433 CRPC का कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है, सेंटेंस को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। कम ज़्यादा तो क्या ही करेगी यार, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम ही की जा सकती है। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो क्या कर सकती है, 433 के तहत इसकी इम्प्रिजनमेंट को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कर सकती थी। कितना कम कर सकती थी, किस चीज़ पे कम कर सकती थी, उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरे जो उसके प्रिजनर साथी हैं, जो कैदी हैं, उनके साथ उसका कैसा बिहेवियर है, वो जो वहाँ पे काम करता है क्या वो ईमानदारी से करता है, क्या वहाँ पे भी वो कोई झगड़ा वगैरह कर रहा है, ये सब एक बिहेवियर में काउंट होता है। अगर उसका एग्जाम्पलरी बिहेवियर है, गुड बिहेवियर है, तो यहाँ पर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह कुछ उसकी सज़ा कम करके कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक की जा सकती थी। लेकिन NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि एस्टेब्लिश्ड है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, उन्होंने इसका सुओ मोटो संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि भाई 433 CRPC की इस व्यक्ति पे लागू क्यों नहीं की गई। सबसे पहली बात तो ये बताओ। दूसरी बात, इसमें जो भी व्यक्ति इसके पीछे बिहाइंड इसके कि भाई लागू नहीं हुई, या फिर जो इतनी केयरलेस, इतनी नेग्लिजेंस हुई है इसके पार्ट पर, उसका क्या करेंगे भाई। ठीक है, उसका रीजन बताओ, ये NHRC ने कहा है। अब इसमें बात पता क्या है, देखो लाइफ इम्प्रिजनमेंट चल रही है। इन्होंने एक दया याचिका फाइल की जिसमें इन्होंने अपने ऊपर मर्सी की बात की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें ट्रायल चलता रहता है इनका। चलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 28 जनवरी 2021 में एक्शन में आते हैं और विष्णु को नॉट गिल्टी कहते हैं, नॉट गिल्टी फाउंड करते हैं। उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स दी कि 20 साल इसने जेल में निकाल दिए हैं, लेकिन किस बिना पे ये इसको नॉट गिल्टी कर रहे हैं। देखिए,
जो एफआईआर जो लॉन्च की गई थी एक्यूज कि भाई इसने रेप किया है, थ्रेट किया है, SC/ST एक्ट वगैरह में, ये जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, ये जो एक्सपेक्टेड डेट थी क्राइम की, ऑफेंस की, रेप की, वो उससे 3 दिन बाद की थी। दूसरी बात, रेप की यहाँ बात की जा रही है उस महिला के साथ, उस महिला के प्राइवेट पार्ट पे कोई भी इंजरी नहीं थी, जो कि एक एक्सपेक्ट किया जाता है अगर रेप होता है तो। लैंड डिस्प्यूट, जो पार्टीज जिसने केस किया है और विष्णु के बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है, एक लैंड के रिगार्डिंग विष्णु और पार्टी के बीच में डिस्प्यूट था, तो चांसेस हैं कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बनता है कि शायद इसीलिए इन्होंने बनाया हो, इसके ऊपर झूठा केस किया हो, और था भी वही। पति और ससुर ने एफआईआर लॉन्च करवाई। जिस महिला की बात की जा रही है कि इसका रेप हुआ है, उसके पति ने और उसके ससुर ने यहाँ पर एफआईआर लॉन्च करवाई है, उस महिला ने खुद लॉन्च नहीं करवाई है। वो जो महिला है अब वो प्रेजेंट नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात जिसमें हमें कवर ज़रूर करनी चाहिए वो ये है कि वैसे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ है, ठीक है, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, ठीक है, बहुत हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। देखिए अब जो विष्णु के केस में हुआ है, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने ना 20 साल जेल में काटे, ठीक है, 20 साल जेल में थोड़े नहीं होते हैं। हम किसी का 5 मिनट भी अगर इंतज़ार करें, सच्चे दिल से अगर हम किसी का 5 मिनट भी इंतज़ार करें कि ये काम ऐसे हो जाए, 5 मिनट रहते हैं इसमें, इतना एनोइंग टाइम है वो हमें पता है। तो यहाँ पर 20 साल की भी बात करते हैं, इन्होंने 20 साल निकाल दिए हैं, वो भी एज एक्सपेक्टेड कि क्या पता मेरी बेल होगी भी कि नहीं, मैं रिहा होऊंगा भी कि नहीं। ऐसे जब ये 20 साल की जेल काट रहे थे, इस दौरान क्या होता है, इनके माता पिता का निधन हो जाता है। माता पिता का निधन हो गया, फिर इनके भाइयों की डेथ हो जाती है, इनके 2 भाइयों की डेथ हो जाती है। शादी इनकी हुई नहीं क्योंकि उस टाइम इनकी 23 साल उम्र थी, ठीक है। ये टाइम जब 23 साल का था, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति पे होती है कि अपना परिवार बढ़ाना है, उसका वंश बढ़ाना है, अपने परिवार के स्वरूप कुछ लाइबिलिटी होती हैं कि भैया मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ कमाना है, अपने माता पिता का सहयोग करना है। ये एक एज होती है 23 ईयर्स, 23, 24, 25 अप टू 30, ये एक एज होती है कि अपना करियर बिल्ड किया जाता है। नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, कुछ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया जा सकता था, रेगुलर वेज पे किसानी की जा सकती थी, खेती की जा सकती थी, कुछ भी किया जा सकता था, अपना रोजगार चलाया जा सकता था, अपना लिवलीहुड अर्न किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो इनको 20 साल की नकली जेल कह सकते हैं हम, जो झूठी जेल हुई है बिना कुछ किए, वो माता पिता को, भाइयों को और इनको सहनी पड़ी है। अब जब ये अपने घर आए हैं तो इनको गांव में भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि देखिए आज से जब तक ये रिहा नहीं हुए थे 28 जनवरी से 2021 से पहले, और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक ये अपने घर नहीं आए तब तक तो लोग यही मानते थे कि इसी ने रेप किया है उस महिला का, क्योंकि सोसाइटी में इमेज यही हो जाती है। जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया फिर तो रह क्या जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉम्पनसेशन की। तो कॉम्पनसेशन इस व्यक्ति को कैसे मिल सकता है? देखिए गवर्नमेंट इस पे डायरेक्ट कॉम्पनसेशन नहीं देगी। गवर्नमेंट को आपको कहना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आप मुझे कॉम्पनसेशन दो। अब इसका कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा इसको? देखिए इसका जो 20 साल इसने जेल में काटे हैं वो क्या हुआ है, इसके निकले हैं वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स का हनन होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? हम जा सकते हैं एससी में मतलब सुप्रीम कोर्ट में, या फिर एचसी में मतलब हाई कोर्ट में। और इसके कौन से आर्टिकल में? 32 में और इसके 226 में। दोनों क्या है? रिट पेटिशन है। रिट पेटिशन फाइल की जाएगी जब विष्णु तिवारी के द्वारा या तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें या फिर हाई कोर्ट में फाइल करें। जहाँ तक इनका फैमिली बैकग्राउंड की बात है तो शायद अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनको रिप्रेजेंट करना चाहे तो ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज इनको फेमिलियर रहेगा कि ये हाई कोर्ट में जाएं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएं, ठीक है, क्योंकि स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ भी जो हैं वो भी इनके साथ आ चुकी हैं और उन्हीं के कारण से ये 28 जनवरी 2021 को रिहा हो गए हैं। अब देखिए बात क्या है कि 226 रिट पिटीशन जब आर्टिकल्स में डाली जाएगी तो रिट पिटीशन डालने के बाद हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे कि भैया आपको अब इस व्यक्ति को इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा,
ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी हो जाती है कि भाई हाँ अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को गवर्नमेंट ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा विष्णु जी का केस, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि विष्णु के साथ क्या क्या हुआ था और किस फाइंडिंग्स पे विष्णु को नॉट गिल्टी फाउंड किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।